देखो, आपने बहुत सारे वीडियोस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, सोसाइटी कल्चर में और बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर एक दूसरे को एक्सपोज करते हुए खूब देखा और सुना होगा, जो कि नॉर्मल सी बात भी है। लेकिन शायद ही आपने कभी खुद के द्वारा खुद को ही एक्सपोज करना रेयर ही या पहली बार आप इस वीडियो में देखने और सुनने वाले हैं। जी हाँ, तो ध्यान से सुनना और समझना। थोड़ा सा मुझे खांसी की तकलीफ है, तो वो मेरी नहीं है, मेरे शरीर की है, और मैं शरीर से अपने आप को अलग समझ कर ही अपना जीवन जीता हूँ, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। और जो मुद्दे की बात है उस पर हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक्सपोज का जो बेसिक मीनिंग है, जो साधारण अर्थ होता है, वो क्या है। तो यहाँ पर एक्सपोज करने का मतलब है कि किसी भी काम, किसी चीज, किसी इंसान के छुपे हुए सच या झूठ को निकाल कर सबके सामने रख देना, यानी एक्सपोज कर देना। और इसका जो साइकोलॉजिकल मीनिंग है, उसका मतलब यही है कि किसी भी स्थिति या इंसान को सत्य यानी वास्तविकता के करीब लाना, जिससे उसका जो झूठ है, उसका जो डर है, उसका जो भ्रम है, वो दूर हो सके, दूर किया जा सके। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एक्सपोज का स्पिरिचुअल मीनिंग, आध्यात्मिक अर्थ होता है जो एक्सपोज का, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि अध्यात्म में एक्सपोज करने का मतलब दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, दूसरों की यहाँ पर बात ही नहीं होती है। अध्यात्म में एक्सपोज करने का मतलब है कि खुद की ही परतें खोलना अपने ही सामने, दूसरों के सामने नहीं, खुद के सामने खुद के डर को उजागर करना, खुद की परतें खोलना, खुद के भ्रम को देख लेना। यानी अपने अंदर जो अहंकार है, जो भीतर डर है, बहुत सारे भीतर जो अज्ञान है, भीतर और भी जो उल्टी सीधी चीजें, खराब चीजें पड़ी हुई है, कंडीशनिंग हो रखी है, ब्रेन वॉशिंग हो रखी है, अपने अंदर ये जो मैं का एक भ्रम लेकर हम जीते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं दुनिया हिला दूंगा। जब आप और हम अपने मैं को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर हम अपने सच्चे स्वरूप के बहुत करीब आ जाते हैं या सच्चे स्वरूप को पा लेते हैं। अपने मैं को देखना बहुत कम लोगों के अंदर ये ताकत होती है, विश्वास होता है, जिगरा होता है, बहुत हिम्मत का काम है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर आप इस प्रकार के इंसान हैं कि आप अपने झूठ को, अपने डर को, अपने अहंकार को देख लेते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, यू आर दैट। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोग दो चेहरे में जीते हैं। एक चेहरा सबका समाज जानता है, और उसी चेहरे के आधार पर समाज द्वारा हमारे ऊपर ठप्पा लगाया जाता है, या किसी भी इंसान पर ठप्पा लगाया जाता है कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। और एक चेहरा सिर्फ हम खुद जानते हैं, हमें खुद ही पता होता है कि हम कितने अच्छे हैं, कितने सही हैं, कितने पानी में हैं, कितने बाहर हैं। वो चेहरा हम उजागर नहीं करना चाहते हैं, और उस चेहरे के उजागर होने का डर ही हमें अपने अंदर ही अंदर हमको सताता रहता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस जो दूसरा चेहरा सिर्फ हम खुद ही जानते हैं, उस चेहरे को अपने खुद के सामने ही उजागर कर दिया जाए, खुद के सामने खुद को ही एक्सपोज कर दिया जाए, तो क्या होगा? हम तुरंत मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ, इसको बोलते हैं इंस्टेंट लिबरेशन। तुरंत मुक्ति आपको मिल जाएगी। जो मुक्ति के दुनिया भर के फंड है, दुनिया भर के उपाय, दुनिया भर के जो तंत्र मंत्र बताए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने सच को जान लेना, अपने आप को अपने सामने एक्सपोज कर देना, आपको तुरंत मुक्ति दे देगा। और ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान। आपको मुश्किल बताया जाता है, मुझे नहीं पता क्यों बताया जाता है, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तुरंत मुक्ति पाई जा सकती है। बस उसके लिए आपको ये करना होगा कि थोड़ा सच को स्वीकार करना पड़ेगा। अब क्या, जो कुछ समझदार लोग होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत सच तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में, कुछ सच को लेकर, कुछ डर को लेकर, कुछ कमजोरियों को लेकर वो ऐसे महसूस कर लेते हैं अपने आप को। अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो, मान लो हम किसी से भी कुछ पूछते हैं, या हमसे कोई पूछे कि यार तेरे अंदर लस्ट है, तेरे अंदर हवस है, तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे? तुरंत हड़बड़ा जाएंगे। बहुत से लोग हड़बड़ा जाते हैं कि क्या फालतू बातें कर रहा है, कुछ नहीं है ऐसा,
जबकि ऐसा है, और ऐसा है इसलिए हम अड़बड़ा रहे हैं, हम सच को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। अरे भाई, हवस है, लस्ट है, सब में होती है, नेचुरल प्रोसेस है, कोई मैंने तो पैदा नहीं किया लस्ट अपने अंदर, तो उसमें स्वीकार करने में दिक्कत क्या है। लेकिन लोगों को, किसी के अंदर कम होती है लस्ट, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। स्वीकार ही तो करना है, बस फ्री है। जैसे एक नॉर्मल चीज़ होती है, खाना पीना, उठना बैठना सोना, जैसे लस्ट है वैसे सेक्स है। तो उसमें इतना बड़ा इस चीज़ को बनाना, अपने आप को ऐसे ऐसे महसूस कर लेना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सामाजिक तौर पर जो एक टेबू बना हुआ है, पता नहीं लोग इस चीज़ को इतना बड़ा क्यों मानते हैं, या इतना मतलब गिरी हुई चीज़ क्यों मानते हैं। लोग बात करने से डरते हैं। अरे भाई, बोल दिया तो ठीक है, स्वीकार कर लो, हाँ है, नेचुरल चीज़ है, क्या हो गया इसमें। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, समझने वाली बात है सिर्फ ये। और ये बड़ा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस मुद्दे पर, इस बात को लोग सामाजिक तौर पर अस्वीकार ही करते हैं। भले आप ट्राई करके बात करके देख लेना। अब पता नहीं इस चीज़ को लोग अस्वीकार क्यों करते हैं, मन में पसंद होता है लेकिन बाहर इसको अस्वीकार किया जाता है, मुझे नहीं पता। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा डर है, बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं जिस पर ओपन डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता मुझे नहीं पता। अभी सामाजिक तौर पर बंधन है, क्या है, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। देखो भाई, मानोगे, स्वीकार करोगे, तभी उस बाधा को पार कर पाओगे, उस विचार को समझ पाओगे, उसे डर को दूर कर पाओगे। और कोई सॉल्यूशन है नहीं। सबसे पहले स्वीकार करना ही हिम्मत वाले लोगों का काम है, साहस वाले लोगों का काम है, और वो हमें खुद के सामने अपने आप को एक्सपोज करना पड़ेगा। दूसरों के सामने बोलने से पहले खुद को हमें बताना पड़ेगा कि मैं इस बात से, इस विचार से क्यों डर रहा हूँ, क्यों मैं बात करने से झिझक रहा हूँ, क्यों मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। तो खुद को खुद के सामने एक्सपोज करो और एक फियरलेस लाइफ की तरफ बढ़ना सीखो। जब तक ये सब नहीं होगा, जीवन में स्वीकार्यता नहीं आएगी, आप जो एक साहस के साथ, हिम्मत के साथ, समझ के साथ, होश के साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो चीज़ों को समझो, देखो। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में, सरल तरीके से पेश किया जाए। तो बस आई होप आप समझे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।